पहला क्वेश्चन पढ़िए तो क्यों पढ़े। जैसे हम लोग आ गए, इंग्लिश पढ़ना है, दोस्त ने कहा पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है, लेकिन हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश सीखें कैसे। ध्यान देना, लिखना पढ़ना बोलना 3 मिनट से करेंगे, लिखना भी पढ़ना भी और बोलना। बेसिक काम जो होगा, बेसिक में क्या होगा जी। अब जो कॉन्सेप्ट क्या, देखो हिंदी से अंग्रेजी कभी नहीं पढ़े, पहला कॉन्सेप्ट। शुरुआत यहां से करें, कहां से, क्या होता है वर्ब, क्या होता है देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। सबसे पहला इंग्लिश से क्लास के लिए हम लोग बहुत बेसिक काम करेंगे। देखो इंग्लिश सीखने के लिए 2-3 बातें करनी। पहला कि एक जो हम लोग फोकस करेंगे बेसिक पे करेंगे, बेसिक जानेंगे बेसिक होता क्या है, राइट। फिर हम लोग करेंगे कि भाई इंग्लिश के लिए कैसे वो कैब पे क्या काम किया जाए, ठीक है। दूसरा काम टेस्ट पे क्या काम किया जाए, टेस्ट कैसे दिया जाए। बेसिक में एक बेसिक क्लास होगा जो कि महा बेसिक काम करेंगे, दूसरा एडवांस का काम करेंगे। वो कैब में बेसिक और एडवांस होगा और टेस्ट भी बेसिक, और हर पार्ट में 2 पार्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो बेसिक काम होता है वो साउंड भी काम करते हैं। साउंड कैसे हो, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, किसी वर्ड का स्पेलिंग कैसे करें, वो शुरुआत से, और हर चीज का टेक्निक प्लस ट्रिक्स पे काम करें, ठीक है। अक्सर आपके पास जब मेरे पास आप आए होंगे तो आपको मिला होगा सिलेबस, उसमें क्या होता है कि बेसिक पार्ट के तहत हम लोग कुछ क्वेश्चंस के काम करते हैं कि इंग्लिश पहला क्वेश्चन पढ़िए तो क्यों पढ़े। जैसे हम लोग आ गए, इंग्लिश पढ़ना है, दोस्त ने कहा पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है, लेकिन हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। एसएससी की तैयारी करते हैं लेकिन पता ना हो कि क्या है उसका सिलेबस, कितने क्वेश्चन पूछते हैं वॉइस से, कितने नरेशन से, कितने प्रीपोजिशन से, कितने पूछते हैं, हो सकता है पता ना हो, राइट। तो क्यों पढ़े भाई। दूसरा काम क्या है कि वी वांट टू क्लियर द एग्जाम्स, हमें कुछ मतलब नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, दैट्स इट। बोलना लिखना आया चाहे ना, अच्छी बात जी। तो हम एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, यानी हो सकता है कि आप एसएससी की तैयारी करते हो, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके तहत जो भी एग्जाम होगा वो ऑल इंडिया में पोस्ट मिलेगा। ऐसा मत सुनो कि दिल्ली में मिलेगा, पूरे जिस प्रकार एसएससी है उसी प्रकार आपका यूपीएससी है। यूपीएससी एसएससी में अंतर बस इतना है कि यूपीएससी आपका बॉस होगा और आप उसके नीचे रहेंगे, उसी को एसएससी कहते हैं। सिंपल बातें समझो, हर संस्था का, हर बोर्ड का जो बॉस होगा वो यूपीएससी होगा और उसके अंदर जो अधीनस्थ होंगे वो एसएससी होगा। क्लियर हो गया सिंपल भाषा में। यानी आपको जो मालिक होगा ऑफिस का वो यूपीएससी वाला होता है। यूपीएससी में कितना खराब रैंक भी अगर आपको आया है, मान लो 900 रैंक आया है, तो भी आप किसी न किसी संस्था के हेड ही रहोगे। और एसएससी में कोई भी रैंक मिलेगा तो आप हेड नहीं रहोगे, उसके अंडर में ही रहोगे, ठीक है। तो इसमें 10th प्लस से लेकर के ग्रेजुएट, सीजीएल बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि एसएससी में क्लास 10 से लेकर के ग्रेजुएट तक के लोग इसमें शामिल होते हैं और हर तरह के एग्जाम लिए जाते हैं। यानी 10+2 का लड़का अलग है, 10th का एग्जाम अलग है, जैसे सुना होगा सीएचएसएल है, एमटीएस है ना, ये सब बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार आप कोई एग्जाम होता है, यूपीएससी की बात करते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी की बात करते हो, तो जो भी एग्जाम है यूपीएससी में क्या भाई, राइटिंग स्किल से आपको पता होना चाहिए। अब आप तैयारी करते हो यूपीएससी का तो इसमें हिंदी मीडियम का सिलेक्शन ना के बराबर है, पता है सबको, अच्छी बात। अब मैं ये नहीं कहता कि आप मीडियम चेंज करो, आई डोंट वांट टू से दैट, मैं नहीं कहना चाहता कि आप चेंज करो, लेकिन अगर मेरे यहां पढ़ने से आपको खुद भी लगे अगर कि यार मैं हिंदी को अंग्रेजी में लिख सकता हूं, अब वो खुद ही महसूस हो जाए कि यार मैं हिंदी सोचता हूं लेकिन अंग्रेजी भी सोच सकता हूं, और जितना हमने पढ़ा है हिंदी मीडियम में उसको मैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कर सकता हूं, तो आप फिर अब चेंज करना चाहो मीडियम करो, ना करना चाहो मत करो, आपके पक्ष में है। यूपीएससी अगर सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आपके पास उम्र है, आप अभी 20 साल के हो, 25 साल के हो, 26 साल के भी अगर हो, 27 साल के भी अगर हो, तो आप मीडियम चेंज कर सकते हो अपने नियम के अनुसार, क्योंकि 32 साल तक आप एग्जाम दे ही सकते हो। तो साल भर में पढ़कर इंग्लिश अगर चेंज हो जाता है तो आप आसानी से यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छा बात मैं क्लास में अक्सर बोलता हूं कि यूपीएससी का मतलब होता है, इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है देश का दामाद, और हिंदी मीडियम का मतलब होता है देश का फूफा। अब आप सोच लो घर में फूफा और दामाद का वैल्यू क्या है। जीजा जो होता है, कहां बिठाऊं, कहां उठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। फूफा आ गया घर में, हमेशा टेंशन रहेगा। फूफा कुछ चाय दिया, बिस्किट ना दिया तो घर में टेंशन है कि नहीं। तो फूफा हमेशा लाता जाता रहता है, ऐसा देखते हैं लोग कमेंट निकलता है। खैर, अब आप करें बात जुडिशरी का,
तो ये और खतरनाक है, इसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है। एक ऐसे देगा 2000 वर्ड में लिखें, तो राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो इसके लिए हम लोगों को लगना पड़ेगा, क्वेश्चन बनने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, ठीक है, जानना पड़ेगा सिलेबस क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वी वांट टू क्लियर स्पीक इंग्लिश, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, नॉट क्लियर, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्लियर है। अब बोलना चाहते हैं क्यों? क्योंकि बिकॉज वी वांट टू इंप्रूव आवर पर्सनालिटी, हम चाहते हैं कि इंग्लिश बोलें। और इंग्लिश बोले क्यों? तो आप कहीं भी जाओगे, जैसे मान लेते हैं कोई कस्टमर केयर है, या कहीं भी जाओगे कुछ तरह बात करोगे, कहीं ब्लड टेस्ट कराना है, तो देखना आप थोड़ा सा वो लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करता है, और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लॉप कर जाते हैं। इसलिए आपकी पर्सनालिटी के लिए बोलना बेहद जरूरी है, ठीक है। वी वांट टू इनहांस या इंप्रूव आवर पर्सनालिटी, हम पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट। आई विश आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, ये बहुत खतरनाक सवाल है। आई विश आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई कुड हैव स्पोकन। ये होता क्या है कि इफ समबडी स्पीक्स विथ यू इन इंग्लिश और आप उसे माउथ चोक कर जाता है, तो कहते हैं काश यार मैं भी बोला होता, राइट। यानी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और इंग्लिश में बोलता है और आप नहीं बोल पाते, उस समय ये लाइन निकलता है, आई विश आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, काश मैं भी बोला होता। तो ये जो चीजें होती हैं वो आपके लाइफ में होता है। इंग्लिश सीखें कैसे, ध्यान देना। इस बैच का नाम है फाउंडेशन कोर्स। मेरा 3 तरह के कोर्स चलते हैं, बेसिक अलग पढ़ाता हूं, फाउंडेशन जो आपका चल रहा है, और स्पोकन क्लास अलग चलता है। इसमें स्पोकन 60% में करवाऊंगा और 40% के लिए आपको अलग से क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा यहीं पे। उसका क्लासेस टाइमिंग अलग होगी, क्लास अलग होगा, चीजें अलग होगी, बस समझ गए। स्पीकिंग का बैच नहीं है। इसमें करने से क्या होगा सर, इसमें आपका स्पोकन 60% हो जाएगा, राइटिंग 100% हो जाएगा, ग्रामर 100% हो जाएगा, एग्जाम 100% हो जाएगा, मतलब जिस चीज के लिए आप आए वो 100% हो जाएगा, ठीक है। वो काम तो सीखें कैसे सर, सीखना क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। आप जहां कहीं भी हो शुरुआत बेसिक से करो, हर चीज का रूट पे काम करो। कभी भी पेड़ पौधा लगा उसके पत्ते पानी डालोगे, पत्ता 2-4 दिन साफ दिखेगा, फिर अंत वो सूख जाना है। इसलिए हमेशा रूट पे काम करो, तभी आपका फ्रूट मिलना है। हम लोग काम कहां से करेंगे, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दूसरा डेली यूज वोकैब, जो वोकैब होगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, वोकैब पढ़ाऊंगा 2 तरह का। एक वोकैब पढ़ाऊंगा प्योर एग्जाम के लिए, जो 10 वर्ड्स रोज दूंगा, जिसमें हिंदू पढ़ने आएगा, टाइम्स मीडिया पढ़ने आएगा, मतलब इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना आएगा, वो वोकैब 10 दूंगा डेली। उसके साथ बेसिक वोकैब दूंगा डेली, मतलब 2 तरह के वोकैब्स दूंगा, डेली यूजेस और एग्जाम रिलेटेड, ताकि आपको एग्जाम भी क्लियर हो और साथ साथ बोलना भी धीरे धीरे आ जाए। डेली यूज काम होगा, उससे काम करें हम लोग। डेली प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस काम हम रोज करेंगे फ्रॉम टुडे, आज से। मतलब आज आप आए हो तो आज बाहर निकलो तो आपको अंदर से दिमाग ये कहे कि आज कुछ सीखा, ऐसा काम एवरी डे। जब आप आओ तो आपका जो, जैसे आप पेड़ पौधे लगाते हो घर भी, तो कुछ पौधे आज इतना था कल इतना बड़ा हो, कितना बड़ा होता है ना। बच्चे नहीं होते ऐसे कि बच्चे आज पैदा हुआ तो कल इतना बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता, फिर राक्षस बन जाएगा वो, है ना। तो पेड़ पौधे होते हैं ऐसे, जो छोटे होते ही बड़े हो जाते हैं ना, तो उससे डेली क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ताकि दिमाग पे आ जाए। अब एग्जाम रिलेटेड वर्ड्स बता दिया मैंने, रोज दूंगा, बुक मिलेगा आपको। लिखना पढ़ना बोलना 3 वर्ड से करेंगे, लिखना भी पढ़ना भी और बोलना। बेसिक काम जो होगा हर दिन शुरुआत करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, राइट। बेसिक में क्या होगा जी, आज मैं पूरा कर दे रहा हूं सिलेबस, क्या क्या काम होगा आपका, ठीक है। बेसिक में क्या होगा, स्पेलिंग पर ध्यान दें। होता क्या मेजर प्रॉब्लम कि अब बच्चे इंग्लिश लिखने से डरते क्यों। जैसे मान लो तुम लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो डीएम के पास, नेता के पास, अब लिख रहे हो, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अगर देख रहा है तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हारा हाथ कांपेगा। ऐसा है कि नहीं, बोलो। आप कुछ लिखोगे तुम वहां खड़ा हो जाऊंगा, तुम लिख ही नहीं पाओगे, भूल जाओ क्या लिखना है। जब हम लोग एग्जाम देते थे और कभी कभी जो है कोई व्यक्ति खड़ा हो दिखता था क्या कर रहा है, ऐसे आगे जाओ ना, क्यों ठीक करो, है कि नहीं। तो होता क्या है कि कोई देख रहा हो तो भले उस दिमाग में काम क्या लिख रहा है, नहीं फिर भी आप लिख नहीं पाते। इसे कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आपको अपने शब्दों पे, अपने हाथ भरोसा नहीं। जैसे अब एक छोटा सा, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं, वो क्या जो बच्चा बताएगा उसको मैं देखूंगा क्या बता रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति को बोलेगा, कोई बस पूछना चाहता, आप में से कोई व्यक्ति जवाब देगा, इसका जो जवाब देगा मैं समझूंगा काफी ब्रिलियंट है, वो बहुत अच्छा स्पेलिंग पूछता हूं। बताइए, सीलिंग फैन है ना, सीलिंग फैन लगाया ना, देखो एक होता टेबल फैन है ना, एक होता वॉल फैन, एक होता है सीलिंग फैन। 3 तरह फैन होता है ना, टेबल फैन, देखो वॉल फैन है, वो देखो सीलिंग फैन है। तो सीलिंग फैन का स्पेलिंग कौन बताएगा,
सीलिंग का, एक बच्चा उठाया, दो उठाया, और तीन उठाया, चार उठाया, पांच। अच्छा बताओ, सीलिंग फैन अगर अंग्रेजी में लिख करके दुकानदार के भाई साहब कौन सा फैन लिख कर दो, तो हम लिख देंगे सीलिंग फैन, है ना जी, बोला ना, अंग्रेजी में लिख कर दो, मुद्दा है ना। अब देखो आप जो है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो अब देखो इसका ट्रिक्स, इससे आपको आज भूलोगे नहीं आप। अब सीलिंग बोलो सा है कि नहीं है, सा है ना, एक कॉन्सेप्ट, अच्छी बात। अगर सीलिंग फैन का स्पेलिंग नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब क्या आप डिसीव का भी स्पीक आओ, डिसीव, धोखा देना, उसने मुझे धोखा दिया। डिसीव, रिसीव, परसीव, जहां जहां तुम्हारा सी होगा ना, वहां वहां तुमसे स्पेलिंग मिस्टेक होगा। फिर अगर कॉन्फिडेंस सीलिंग में नहीं है तो चारों पांचों वर्ड खत्म, हमने तुम्हारा पार्सल रिसीव कर लिया। अब बताइए आप में से कौन ऐसा बच्चा है जो कॉन्फिडेंस के साथ रिसीव का स्पेलिंग बता सकता है? बच्चा ऑनलाइन, सारे बच्चे को गुड इवनिंग। अब मुद्दा उठ रहा है कि जहां भी सी, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जहां भी सी आएगा, कोई शब्द हो, वहां पे हमेशा ई आई आएगा, क्या आएगा, और जहां पे सी ना होगा वहां ई आई नहीं आएगा, मतलब ई आई नहीं आएगा। ठीक है जी। अब हमने बोला था सीलिंग फैन, तो सी है कि नहीं वहां भी, है ना, तो वहां भी क्या होगा, ई आई, सीलिंग फैन। ठीक है। जहां भी डीसी पूछा था, डीसी देखो, डीई सी ई आई वी, रिसीव आर ई सी ई आई वी। ठीक है, तो जहां भी सी आया क्या आएगा, ई आई। और बच्चों से मिस्टेक कहां होता है, आई ई और ई आई, बोलो होता ही होता है। यानी मैक्सिमम जो मिस्टेक्स होते हैं वो एक जैसे दिखने वाले शब्दों में होते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के 5-7 लोग खड़ा कर दूं, अब बात ये हैरी है, पॉटर है, मौरी है, सॉरी है, कल पूछूंगा इसमें हैरी कौन था तो तुम बोल दोगे पॉटर को, पॉटर कौन था तो लॉरी को, मतलब पता नहीं चल पाएगा पांचों में कौन किसका था, क्योंकि सबकी लंबाई सेम, सबका थोपड़ा गोरा ही है, पता नहीं पता कौन क्या है, राइट। तो इस तरह से ये वर्ड का जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो इसलिए होता है कि ई आई, इसी बोलूं अचीव, यह मेरा अचीवमेंट है, क्या है जी, अचीवमेंट। तो अचीवमेंट में सा है क्या, नहीं है ना। अगर सा नहीं है वहां पे, तो जहां पे सा नहीं होता वहां ई आई लगाना, जहां सा ना हो वहां आई। जैसे सर अचीव, देखो ए आई सी एच, अब ई आई नहीं होगा वहां, क्या होगा, आई, वो ध्यान देना आपको, ए सी एच आई वी, अचीव। बस में आ गया। तो फर्स्ट टाइम 10 रुपया हार गए हो, लेकिन जान दो कोई बात नहीं, सेकंड प्रूव कर दिया। तो अचीव क्या होगा, आई ई वी। तो सी एच चा है, शाह नहीं है, सा होता तो यह लगाते, तो आई होप याद हो गया होगा। तो यह किताब कहां मिलेगा, महाबेसी किताब दूंगा आपको, जिसमें सारे स्पेलिंग के टिप्स होंगे, क्लास में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, राइट। तो क्या क्या हमने स्पेलिंग पर क्या करना है, ध्यान देना, ताकि आपसे कौन मिस्टेक्स ना हो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। दूसरा पॉइंट ध्यान देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकता है, वर्ब के फॉर्म को डेली यूज करें। अब होता क्या है, कोई भी चीज हम लोग नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते, वजह क्या है, क्योंकि वर्ब के फॉर्म मुझे नहीं आता है, वर्ब के फॉर्म पे काम नहीं करते हैं। तो वर्ब के फॉर्म क्या है, एक्शन, यानी हम लोग सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आज की बात करूं, सिर्फ आज, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक आज होगा ना, लेकिन जो आज तुम्हारा है वो प्रेजेंट भी है, बोला है कि नहीं। आज अभी तुमसे बात मतलब आज डेट कौन सा है, 17 तारीख है, आज तुमसे बात कर रहा हूं, आज सुबह में मैं अपने फादर से बात किया था, वो भी आज हो गया ना। अभी अभी स्टाफ से बात किया हूं, और आज मैं स्टाफ को पार्टी दूंगा। अब बताओ, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, यानी आज जो है तुम्हारे सारे टेंसेस हैं, आज तुम्हारे सारे, यानी आज के प्रयोग करने में हम सारे टेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं आज में, यानी आज आपका जो प्रेजेंट है वो भविष्य भी है, वर्तमान भी है, और पास्ट भी है। ठीक है, तो सिर्फ इंप्रूव किसको करना है, आज को। अगर आज इंप्रूव किया तो इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके काम करने के लिए वर्ब के फॉर्म आज नहीं चाहिए पूरा, आज में क्या चाहिए हमको, पूरा। अब एक सेंटेंस कॉमन सा पूछता हूं आपसे, वो सिंपल सा पूछता हूं कि मेरा दोस्त कल
पटना गया है, कोई बोलेगा नहीं, बस ध्यान दो, मेरा दोस्त कल पटना गया है। अब कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि भूलना मत। देखो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि एक ही चीज सीखो ना तो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाए। दुनिया का कोई सेंटेंस हो, आ जाओ, दुनिया का जिसमें भी टाइम लगा दो, जिसमें भी टाइम लगा दो। देखो इंग्लिश कैसे आएगा तुमको, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, एक बोलो चाहे 1000 बोलो चाहे लाखों बोलो, कोई भी सेंटेंस जिसमें टाइम का प्रयोग कर दिया जाए तो सिर्फ सिंपल पास्ट का हो। किसका होगा? अब हिंदी से मतलब नहीं है हमको, तुम्हें हिंदी आता हो चाहे नहीं। मैं चाहता क्या हूं, सुनो, मैं चाहता हूं कि जस्ट आई वांट टू ट्रेन योर ब्रेन, आई वांट टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। हिंदी दिमाग में तुम्हारा आई नहीं, कैसे आएगा सर? तो उसके लिए क्या चाहिए? इंग्लिश विथ सेंस, नॉट विथ टेंस। इंग्लिश को पढ़ना कैसे है? सेंस के हिसाब से, टेंस से मतलब नहीं। अब सेंस कहता है क्या, तो दिमाग में सेंस रह गया। वो तो कल ही गया था ना, मैं तो 1 मिनट पहले आया हूं यहाँ पे, मैं तो अभी 1 घंटा पहले, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं 1 घंटा पहले आया हूं, राइट। अब देखो एक दे रहा हूं टिप्स और ट्रिक्स। पहला क्या दिया? दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें टाइम लगा दो, क्या लगा दो? उसका टेंस सिंपल पास्ट होगा, उसका टेंस क्या होगा, और उसका वर्ब का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब तुमसे हिंदी बोलो 50 बोल रहा हूं मैं, तुम खाली पहचानना, मैं यहां 1 मिनट पहले आया हूं, बोलो टेंस का नाम। क्यों? 1 मिनट बोला ना टाइम नहीं, तो 1 मिनट बोलूं चाहे 1 घंटा बोलूं, चाहे 1 साल बोलूं चाहे 50 साल बोलूं, टाइम बोला नहीं बोला? तो जिसमें भी टाइम का प्रयोग करोगे उसमें वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा? अब हिंदी आए चाहे मत आए, बोलो हिंदी आए चाहे ना आए। मैं 1 सेकंड पहले, अब तुम कहोगे सर ताते थी कहां गया, रहा रही कहां गया, चुका चुकी कहां गया, था थी कहां गया, गागी कहां गया? तो भाई आज के डेट में भी 95% मास्टर ऐसी पढ़ा रहा है, ताते थी, रहा रही, गागी, खाके खी, चुका चुकी। ऐसे पढ़ोगे तो हिंदी सीख जाओगे, अंग्रेजी भूल जाओगे। समझ पा रहे हो ना? हमने क्या दिया? वर्ब का फॉर्म दिया। हमने सिर्फ आपको 2 याद करा, वेंट याद करा। वेंट का प्रयोग कहां करें? वर्ब का फॉर्म। दुनिया कोई सेंटेंस जिसमें टाइम लगा दो। अब बोलो मेरा दोस्त पटना गया, टाइम है इसमें? टाइम नहीं है। अब फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें टाइम ना हो, एक्शन फिनिश्ड हो, उसका टेंस का नाम परफेक्ट टेंस। कौन टेंस? और वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म वर्ब का। अब 2 फॉर्म याद करना तुमको, V2 भी और V3 भी। V2 बोलना तब जब टाइम लगाओ, और V3 बोलना जब टाइम ना लगाओ। जब टाइम, कितना आसान है। मेरा दोस्त पटना गया है, तो इसका बनेगा माई फ्रेंड हैज। क्या लगेगा जी? माई फ्रेंड हैज गॉन टू पटना। पास में आ, तो मेरा फ्रेंड पटना गया है, माई फ्रेंड हैज गॉन टू पटना। और यहां क्या लगा दिया था मैंने? कल। तो माई फ्रेंड वेंट टू पटना स्टडी। अब देख कितना बड़ा ब्लेंडर है, दोनों में गया है लिखा है। अब यही तुम यहां पढ़े हो और अपने 10 मित्र को फोन करो आज ही क्लास के बाद, और यही सेंटेंस पूछो कि मेरा दोस्त कल पटना गया है, उसका फोकस होगा गया है। वो कहा जिसके अंत में या है, ई है, दी है, ली है, पी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको कल फोकस नहीं है, उसको टाइम पता नहीं, उसको वो पहचान रखेगा कि पहचान क्या उसका। समझ पा रहे आप लोग? अब यही सेंटेंस को देखो 2 बन गया। हमने कल लगाया तो क्या लग गया? वेंट। कल हटा दिया तो हैज गॉन। यानी वर्ब के फॉर्म क्या करना है? डेरिवेटिव में लाना है। तो वर्ब के फॉर्म इंपॉर्टेंट है। हम लोग यह काम करेंगे तो इंग्लिश हम लोगों का आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रूफ किया कि कैसे आप सोचेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। अब समझ आया कि कैसे सोचेंगे, मतलब आपको लगा कि हो जाएगा। हमने कहा टाइम लगाओ तो V2 सोचो, टाइम हटा दो तो V3 सोचो। डिटेल पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा ना। अभी तो हमने बोला तो दिमाग में गया कि आपसे 50 बोल बता दूंगा कम से कम एक ट्रिक से। मैं 1 सेकंड पहले आया हूं सर, सिंपल पास्ट है। मैं 1 महीना पहले आया हूं, सिंपल पास्ट है। उसके पिताजी 1948 में, सिंपल पास्ट में। क्या कोई आपत्ति है? समझ में आया कुछ कुछ? ठीक है, तो जिनको इंग्लिश नहीं आता छोड़ दो कहानी, बस ये बताओ कि जो समझा रहा हूं कुछ कुछ दिमाग जा रहा है ना। आइए चलो बस अगला पॉइंट क्या कहता है देखिए। उससे हमने कहा ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच
को पहचाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाने। यानी स्पीच हम लोग इससे डरते हैं बचपन में ना, ग्रामर सबसे टफेस्ट पार्ट, हम लोग पढ़ने से डरते थे। इसलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आज के डेट में यूपीएससी में फेल हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास इंग्लिश मीडियम होते हैं जो कि यूपीएससी अलग से पढ़ते हैं कंपलसरी, क्योंकि उनको भी ग्रामर नहीं आता है। तो सबसे पहली बात, हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। अब घबराओ मत, नहीं पढ़ेंगे। ग्रामर का मतलब जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा जो आज के यूज में हो। अननेसेसरी नहीं पढ़ेंगे कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन, ऐसे रटने की सकता नहीं। आपको अलग तरीके से काम कराया जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा ग्रामर, पहले बताइए ग्रामर का स्पेलिंग सही लिखा है गलत लिखा है? कितने लोग राइट में हाथ उठाइए, राइट में कितने लोग हैं? रॉन्ग में कितने लोग? रॉन्ग में कितने लोग हैं? रॉन्ग में अच्छी बात, कोई नहीं है। लेकिन जो बच्चा हाथ नहीं उठाया वो अंदर से डरा हुआ तो होगा ही, क्या पता राइट हो। जब देखा कि राइट में जरा उठ गया है तो उठाया। तो बात देखो, इसका भी ट्रिक्स क्या है पता क्या? ग्रामर का स्पेलिंग आप में इस छोटी जो चीज ना, बहुत बेसिक चीज है जो मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं अंदाज में। वो लिखे पता है GRAMMER, ये ज्यादा पावरफुल लगता है, ये ज्यादा इस पर ध्यान जाता है, MER पे ध्यान जाता है, जो गलती होता है। तो होता क्या कि जब भी इंग्लिश के 2 से अधिक लेटर को जोड़ते हैं तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जब भी किसी को जोड़ोगे तो क्या लगाओगे? ए लगाओ, मत लगाना, ए लगाते हैं, राइट। हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के 2 लेटर एक साथ नहीं आते। अब बात इसकी चली है तो मैं 1 सेकंड थोड़ा सा आपको कुछ काम कर दूं, बता दूं आपको, कुछ समझा दूं क्या मैटर है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो गौर से, बहुत सिंपल बात आता आपको, थोड़ा मैं चर्चा करता हूं हिंदी का और इंग्लिश का ग्रामर के हिसाब से ही, ठीक है जी। देखो हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है? हम लोग बचपन से पढ़ते हैं के, हिंदी में नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? हम हिंदी में पढ़ते हैं का, बोलो अंग्रेजी में के पढ़ते नहीं पढ़ते? जल्दी बोलो, पढ़ते हो ना? यहां पढ़ते हो मां, अंग्रेजी में एम पढ़ते नहीं पढ़ते? हम लोग पढ़ते हैं ला, यहां एल पढ़ते नहीं पढ़ते? जल्दी बोलो, पढ़ते हैं ना? अब देखो इसको अगर तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? का मा ला, हो सकता है ऐसा। लेकिन इसको मिला दो, का मा ला हुआ। अब बोलो इसको तुम कमल पढ़ रहे हो, के से क्या भी पढ़ रहे हो, तो तुम कमल क्यों नहीं पढ़ रहे? मुद्दा है कि नहीं? बोलो, गलत मुद्दा है। अगर के से का होता तो कमला ऐसा होता है? बोलो, लिखने को कमल लिखो तो ऐसे लिखोगे आप? नहीं ना, तो इसमें ना कुछ लगाना पड़ेगा, है ना? तो ये कमल नहीं है, इसका मतलब कि फिर के से का नहीं होता। फिर बात काटो, फिर रहो, के से का नहीं होता। मामला क्या है सर, कहना क्या चाहते हो समझिए। हिंदी में जो अल्फाबेट्स होते हैं बाबू, अल्फाबेट वो होते हैं 52। कितने होते हैं? और इंग्लिश में होते हैं 26। बोलो जस्ट हाफ है कि नहीं? इसका मतलब कि इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं सब हाफ है। कितने हैं? आधा है। इंग्लिश को बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं कंप्लीट लेटर, और इंग्लिश को बोलते हैं इनकम्प्लीट लेटर। एक कंप्लीट होता है, हिंदी में आधा ना होता है। हमें न्याय चाहिए सर, तो न्याय ऐसे लिखोगे ना तुम, कैसे लिखो? न्याय चाहिए, ऐसे लिखते हो? नहीं लिखते, आधा लिखते हो ना। अब अंग्रेजी में क्या आधा एन ऐसे होता है? ऐसे ऐसे करने नहीं होता। आधा के होता है कि ऐसे कर आधा के हो जाए? नहीं हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्या आधा लेटर होता है? नहीं होता ना। हिंदी में होता ही होता। देखो क्लास लिखना होता है, कटा के लिखेंगे, होगा ना। इसका मतलब हुआ कि हिंदी को बोलते हैं कंप्लीट, ये सब पढ़ना आपको आता है। इंग्लिश में आधा होता है और होता कितना? 26। इसका मतलब कि इंग्लिश का 2 लेटर और हिंदी का 1 लेटर बराबर होगा। हिंदी का 1 और इंग्लिश का 2 मिलाना पड़ेगा। क्या हुआ? तो जब भी आप राइटिंग करोगे और चाहते हो कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो आपको जो हिंदी बोलते हो, सोचते हो, उसमें 2 लेटर शामिल करना पड़ेगा। अब यहां से प्रश्न उठता है कि उसको लिखें कैसे, समझें कैसे, बोलें कैसे। अब देखो सिखाता हूं आपको। सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी चीज को लिखने का प्रयास करते हो तो 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, पहले आपको सिखा देता हूं जोड़ेंगे कैसे उसको, राइट? उसको जोड़ेंगे कैसे। तो जब भी कोई 2 लेटर हो,
ध्यान देना, दो लेटर हो, जैसे रम है, बट है, कट है ना, जब भी कोई दो लेटर हो उसको जोड़ोगे तो यू का प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना? यू का। अब प्रश्न यू क्या है सर? तो आप जब इंग्लिश पढ़ते हो उसको बोलते हैं अल्फाबेट, और अल्फाबेट में आपने नाम सुना होगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, नाम सुना है? आपसे पूछा वॉवेल क्या होता है, तो 5 होता है, ए ई आई ओ यू। जब आप बच्चे थे तो कितना था? 5। अब बड़े हो कितने हो गए? 5। तुम बढ़ गए तो 5 का 5 ही रहा, लेकिन सच्चाई हो 5 नहीं 20 होता है, और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्योंकि इंग्लिश किसी भी लेटर को आप लिखते हो, साउंड लिखा नहीं जाता, साउंड जो बोलते हैं वो संभव लिखना नहीं है, एक सिंबल होता है। क्या होता है वो? सिंबल, वो पहचान है। क्या आप ऐसे क्या लिखते हो, क्या पूरे भारत के सब लोग इसे क्या बोल पाएगा? आप इंडिया में हो ना, इंडिया के बहुत सारे लोग भी क्या नहीं पढ़ पाए उसको। आप चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को क्या हिंदी आता है? बोलो फटाफट। नहीं आता, वो कुछ इसे पढ़ नहीं पाएगा। अंग्रेज पढ़ पाया क्या इसको? एक का तुम ही लोग छोटा मोटा पढ़ पाते हो, 10 बिहार, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ऐसे पढ़ पाता है। सब लोग कभी पढ़ा इसको, यानी कि आपके लिए सिंबल है, और इसको लिखने में और पढ़ने में और समझने में आपको महीना लगा होगा, और कितना कुटाई हुआ उस अलग का, फिर भूल जाते होंगे, फिर डंडा खींचो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तब का ऐसे केयर हुआ कि ऐसे करो तो ऐसे करो, तो के पढ़ लेना, ये टेंशन का विषय था। खैर, अब मुद्दा उठता है कि आप जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ते हो, वापस आऊंगा, पढ़ते हो, वो सबसे पहले होता क्या, मामला क्या है? तो पहले जानो, आप आज पहली बार सीखो, वॉवेल्स इज अ साउंड, और सेकेंड थिंग, वॉवेल्स का मतलब होता है मात्रा। वो लेटर नहीं है, वो मात्रा है। क्या है वो? मात्रा। मात्रा समझते हो? जैसे क्या लिखा, ये क्या है जी? ये क्या है? आकार, मात्रा है ना, ये वॉवेल्स है। ये क्या है? वॉवेल्स है। आप करते हो ना ऐसे, ये क्या दिया? मात्रा, ये वॉवेल है। यानी कि जितना भी मात्राएं आप लगाते हो उसी को वॉवेल्स कहते हैं। तुम फालतू का रट्टा मारो, ए ई आई ओ यू, अननेसेसरी। तुम भी पढ़ोगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ कूट करके, वॉवेल्स 5 रटो। पूछा क्यों पढ़ा रहे भैया? तो वॉवेल्स का जन्म हुआ था 2 चीज के लिए, एक तो साउंड के लिए कि किसी भी लेटर को हम बोलते कैसे हैं, और दूसरा तो मात्रा लगाते कैसे। तो पहला साउंड क्या होता है? तो अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ नॉट वोवेल, वोकल कॉर्ड, इसी वोकल से बना वोवेल। तो अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड, नॉट वोवेल लेटर, एंड इट टेक्स द आर्टिकल एन नॉट ए। हम लोग पहले की वोवेल के पहले एन लगा दो, ऐसा पढ़ा ना पुराने किताबों में, या हमारे दादाजी से पूछोगे अपने, तो बोलेंगे, अगर अंग्रेजी पढ़े होंगे उस जमाने में, तो बोलेंगे वॉवेल के पहले एन लगाते हैं। आपने सुना होगा। फिर जब मास्टर थोड़ा मॉडर्न हुआ तो बोला ना ना ना, आ ई से पहले एन लगाना। अरे बुक्का, तुम सब घुस आ रहा है हिंदी, आई हर जगह। भाई इंडिया में समस्या पता क्या है? यहां वही लोग चमकता है जो बोलेगा थूर देंगे, थुथुर पड़ रहा है, मतलब जो खाटी देहाती भाषा का प्रयोग करेगा, वो मास्टर यूपीएससी को पढ़ा रहा है। वो नल्ला उसका पढ़ा, वो ऐसे से नहीं आएगा और यूपीएससी निकाल रहा है। तो समझ पा रहे हो ना? इसलिए ये सब वीडियो देखने से आपका माइंड तो बॉस्ट होता ही होता है, आपका इन्वायरमेंट भी खराब होता है, क्योंकि ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हो। इसलिए आपकी पर्सनालिटी इन्हांस्ड होनी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे पागलपन नहीं चलता है। इसलिए आज कट थ्रोट कंपटीशन में आपका माइंड का शार्प होना बेहद जरूरी है। इसलिए यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और यूट्यूबर उससे भी ज्यादा हो गया। समझ में बात को? इसलिए अपने आप को ठीक करना है, पर्सनालिटी बनानी है, नौकरी चाहे बिजनेस कुछ भी करना है, तो आपकी पर्सनालिटी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, आपके जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए, आपके साउंड पे कंट्रोल होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? अलग बात है, मैं भी बिहार से, बिहार से कहीं से भी आप हैं, तो साउंड आता है, लेकिन उसको जानबूझकर प्रयोग नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है। एक एक दिन में अपने आप को ठीक करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। बस समझ पा रहे हैं ठीक है? हमने क्या कहा? वॉवेल्स का मतलब होता है साउंड, और उसमें क्या होता है? मात्रा जो प्रयोग करते हैं। बस समझ गए? तो मात्रा जो प्रयोग करते हैं, तो क्या कहा? जब आपका मात्रा सिंगल लेटर 2 लेटर का हो तो उसके लिए वॉवेल यू का प्रयोग करेंगे। जब 2 से अधिक लेटर का हो तो ए का प्रयोग करेंगे, और 4 लेटर का हो तो 2 से ब्रेक कर देंगे। विषय ब्रेक कैसा? हमें लिखा देखो रम,
हमने लिखा बट, हमने लिखा कट। अब देखो यहाँ पे रा में आर लिखते हो, एम लिखते हो, बीच में यू का प्रयोग कर दो। हमने लिखा बा लिखते हो, बी लिखते हैं, टी लिखते हो, यू का प्रयोग कर दो। के लिखते हो, टी लिखते हो, कट का प्रयोग करो। सी टी का प्रयोग करो। कहीं के, हिंदी की बात करो, उसमें सुना कि के टी, बस समझ पा रहे हो। अब ऐसे लोग सब कम बोली तो कम का चूंकि यहाँ पे करोगे तो के यू एम होगा, लेकिन तो वो क्या की बात सी यू एम करना बोले बात, तो इसको तुमको रखना हो गया इंग्लिश वाले इंग्लिश होगा, हिंदी वाले इंग्लिश। समझ पा रहे हो ना? हिंदी मतलब हिंदी का अंग्रेजी, और एक कम इंग्लिश का इंग्लिश। मतलब एक कम का मतलब आना, एक कम नहीं। बस समझ गए? इस तरह से हमने आगे बताया आपको कि इसे बोलना है वो का माला। देखो के है, एम है, एल है। हमने कहा दो सभी को जोड़ना तो ए का प्रयोग करो, हो ना जी। अब तुम चाहे जापान ना करो, चाहे जापान करो, दोनों को कोना जे है, पी है, एन है, बीच में ये लगा दो। बस समझ गए? कहने का सेंस दो से ज्यादा है कि नहीं है। और हमने कर दिया, मान लो नैनीताल है, देखो नैनीताल, बोलो दो से ज्यादा है कि नहीं है, तो इसको दो से ब्रेक करो, दो से ब्रेक कर दो, ये दो वर्ड हो गए ना। अब नैनी तो देखो एन आता है, एन आता है, नैना हो गया। अब जो मात्रा है यही तुम्हारा वोवेल है। मात्रा क्या है? वोवेल। जब एक से ज्यादा वोवेल्स आता है उसे हम डिप्थोंग कहते हैं। तो यहां पर एक से अधिक है ना, तो ए आई का प्रयोग हुआ, देखो ए आई नए। अब नी आ गया, नैनी। अब दो बन गया, नैनी हो गया। अब ताल अलग है तो टी कर दिया, एल कर दिया, इसमें लगा दिया, है ना। इससे क्या होगा? आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आपको तोड़ना है। इसके पास हमने कहा कौशलेंद्र, कौशलेंद्र जी आ रहे हैं। अब होता क्या कि वर्ड लिखने में आप घबराते हो, तो क्या कुछ नहीं करना, के आता है ना भाई, के आता है, श का एस एच आता है, एल के लिए एल आता है, आधा न के लिए एन आता है, द्र के लिए डी आर ए आता है। अब बीच में फिल कर दो, बीच में क्या करो? अब देखो ये क्या है? मात्रा, ये तो वोवेल्स है, तो इसके लिए तुम क्या लगाते हो? ए यू, कौश हो गया जी, कौश। अब बीच में दो से अधिक वर्ड है, तोड़ दो, बीच में ब्रेक कर दो, है ना। तो कौश हो गया। अब ले है तो एल ई एन डी आर हो गया कौशलेंद्र, चूंकि आधे तो नहीं है ना, देखो हो गया ना, नहीं हो गया? ठीक है। तो इस तरह से आप काम करोगे तो आपका स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो क्या काम कहा था मैंने, देखो आपने, हमने कहा था ग्रामर पार्ट स्पीच। अब ग्रामर में हम लोग काम किया था ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें हमने बात किया था, स्पेलिंग पे बात आ गया था, बीच में हम लोग ब्रेक कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने के लिए क्या पार्ट है, तो ध्यान देना, सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर आज तक, पूरे जीवन भर जो तुम बोलते हो, सबसे पहले उसको जानो कि आप बोलते क्या हो। आपको पता है कि आप बिना ग्रामर के बोलते ही नहीं। आप जो भी बोलते हो, आप जो भी लिखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी समझते हो, वो उसको बस थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो कि तुम नाउन बोल रहे हो, प्रोनाउन बोल रहे हो, एडजेक्टिव बोल रहे हो, प्रीपोजिशन क्या बोल रहे हो आप, तो ऐसा दिमाग उड़ जाएगा, बोल नहीं पाएंगे हम। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो या बंगला, कोई भाषा हो, सारे भाषा में कॉमन चीज है कि हम जो भी सुबह शाम तक बोलते हैं उसमें 3 ही 4 स्पीच लगते हैं, जिस बोलते हैं बोली होता है, और उस स्पीच को हम पहला वर्ड नाउन कहते हैं। यानी व्यक्ति जन्म लेता है नाउन से और मरता भी नाउन से। यानी सुबह से शाम तक जो भी आपके सराउंडिंग्स हैं वो सब नाउन है। इस पृथ्वी पर नाउन के सिवा कुछ है ही नहीं। अब नाउन कहीं तुम संज्ञा वंज्ञा मत करना कि संज्ञा को नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। समझ पा रहे हो? वो संज्ञा वंज्ञा छोड़ो, क्योंकि आपको हिंदी में नहीं आता, हम लोग हिंदी में गलती बोलते हैं बहुत सारा। तो करना क्या है भाई, तो जो भी हम बोलते हैं उसमें 99% क्या बोलते हैं? नाउन। इसलिए इंग्लिश लिखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए हमें चाहिए क्या? नाउन चाहिए। अब इसे रट्टा नहीं मारना, आप जो भी देख रहे हो वो सब नाउन ही है, जो सोच रहे हो वो भी नाउन है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो भी नाउन है। तो जिसको आप दिखा सकते हो वो अकाउंटेबल, दिखा तो गिन नहीं सकते उसको कि 4 पेन है, लेकिन लाइट को दिखा नहीं सकते, हो गया अनकाउंटेबल। क्या हो गया? हुआ कि बोलो? जिसको आप दिखा सकते हो वो, और जिसको दिखा नहीं सकते वो अनकाउंटेबल। मुद्दा हुआ। जो काउंटेबल होगा वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल है वो हमेशा एक ही होगा, नहीं होगा। जो अनकाउंटेबल है वो हमेशा क्या होगा? एक होगा। वो 2 हो सकता है कभी? बोलो। अब सोचो, जो बोला वही सत्य है, लाख सोचो कुछ होना नहीं, जैसे वाटर है, एक ही तो होगा।
लाइट एक ही तो होगा, इसको कर दो, एक लाइट, दो लाइट, चार लाइट, या पानी पे एक पानी, दो पानी नहीं कर सकते। तो वाटर क्या हुआ? अनकाउंटेबल हुआ ना। तो काउंटेबल यानी काउंटेबल एक है तो सिंगुलर, और ज्यादा है तो, और अनकाउंटेबल क्या होगा? आजीवन एक ही है, तो जो एक हुआ क्या होगा? सिंगुलर। कितना आसान नहीं है, हम रट्टा मारते फालतू का। तो इस पृथ्वी पर सारा सब क्या है? नाउन। सब क्या है? नाउन। आपत्ति है? इस पृथ्वी पर सब क्या है? नाउन। बोलो बॉय क्या है? नाउन। हम बोले लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। अब बोलो सिखाता हूं बेसिक काम। लड़का पढ़ता है तो कोई भी लिखा लड़का पढ़ता है। बोलो कठिन है क्या? नहीं ना। लाओ क्या बोलते बाबू? बॉय। अब बोलो आए क्या लिखो? लड़का पढ़ता है, इसको हमको अंग्रेजी में बोलना है। कौन बनाएगा दावे के साथ? यही सही है सर, 100 रुपया। बोलो कौन बनाएगा कॉन्फिडेंस के साथ? अच्छा बताओ सेंटेंस टफ है क्या? बॉय इज, फिर रीड। इसको 7 दिन कितने लोग हैं? अच्छा ऐसा क्यों बनाया? अच्छा है मतलब इज, पढ़ता हूं तो ऐसे बनाया तुमने? इसके पहले अंग्रेजी कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा? पहली बार यहां आए हो? बहुत सही जगह है बेटा, बैठ जाओ। ये तुमने अपराध कर दिया। अपराध क्या कर दिया? देखिए इज भी वर्ब है और रीड भी वर्ब है। ये इज की कुछ खासियत है, बताऊंगा आज। इसने इज बोल दिया, इज के लिमिटेशन से इज कहां कहां आ सकता है। तो ये सेंटेंस अपराध गलत है। क्या है? गलत है, सही नहीं है। बॉय इज तो सोचना ही मत कभी, ठीक है? तो इसके अलावा कौन बनाएगा? बोलो। बॉय रीड्स, इसने बनाया बेटा बॉय रीड्स। बॉय, बॉयज नहीं, बॉय, बॉय पर कोई बात नहीं। बॉय रीड्स। इस बच्चे के साथ भी कितने लोग हैं? बच्चा ऑनलाइन बनाया कोई? बॉय। देखो तूने गलती बना दिया रवि यादव। बॉय रीड, इसने तो रीड्स का अच्छा कहा है। अब देखिए बॉय रीड्स, इसमें कितने बच्चे हैं? वैसे बनाएंगे। कोई और भी बच्चा बना सकते, कुछ और भी इसके अलग? 1 2 तुम बताओ। द बॉय रीड्स, इसने कहा द बॉय रीड्स, द बॉय रीड्स। इसका बन सकता कोई अभी? ये सही है क्या? कुछ बोला कोई? ठीक है रहने दें। और कुछ है किसी के पास? हाँ बोलो। बॉय रीड होगा सर, दावे के साथ। कितना %? समोसा का आधा पैसा। बॉय रीड। अब हमने बोला सिंपल सा, राम आम खाते गौर से। अब तुम गलती पकड़ लो, राम आम खाता है, राम इट्स लिख दिया मैंगो। अब बताओ राइट है कि रॉन्ग है? बोलो मैंगो काउंटेबल है? तो जस्ट बोल दिया मैंने कि आर्टिकल आएगा, ए एंड द लगाओ। अब तुम डरना कहीं मत। दुनिया का कोई शहंशाह पढ़ा रहा हो, दुनिया कौनों किताब तुम पढ़ रहे हो, डीएसएल धर्मेंद्र सर के यहां जो पढ़ा उसी को सही मारना। कौन से? क्यों? क्योंकि आई हैव कॉन्फिडेंस, है ना। हमने बोला अ मैंगो इज इटन, अ मैंगो इज इटन, आम पैसिव वॉइस। अब यहां पे ये हटा देंगे, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। इस समझना आपको। तो कभी भी ध्यान दो, हमने बोला आई हैव पेन, बोलो राइट और रॉन्ग? पेन क्या है? नाउन है, काउंटेबल है ना, लगाना पड़ेगा। जो बता दिया उसको 100% फॉलो करो। कोई भी काउंटेबल नाउन कभी अकेले, अभी मैं टेंस नहीं सिखा रहा कि बनेगा रीड स्किल्स, तो क्यों क्लास की पार्ट है। फिलहाल मैं वो बता रहा हूं जो सब जगह लागू हो, सब जगह लागू होगा। कोई भी नाउन अकेले आएगा ही नहीं बिना आर्टिकल के। अब तुम राइटिंग करते हो, सोचो कहां लगाते हो। स्पीकिंग सोचो कहां, राम इट्स मैंगो बोल रहे हो। अब तो पता नहीं कि ए मैंगो हो लगाऊं कि ना लगाऊं, है ना। तो ये सब बेसिक टर्म है। तो हमने कहा आपको कि ग्रामर के पार्ट्स और स्पीच को पहचानना है। तो हमने सिंपल सा ट्रिक दिया कि इस पृथ्वी पर नाउन के सिवा कुछ है नहीं। हमने कहा नाउन में काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करो। जो काउंटेबल होगा एक है तो आर्टिकल आएगा ही, ये ट्रिक्स पर चल गया। अब जब भी तुम लिखोगे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, घोड़े आते हैं, घोड़ा आता है, टेबल गिर गया, बेंच गिर गया, कलम टूट गया, तो सब क्या होगा? सब में आर्टिकल आएगा, ठीक है। किसी को आपत्ति है? अच्छी बात। अब आगे चल देखते हैं गौर से, बहुत प्यार से। अगला कॉन्सेप्ट वो कहता है कि इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करें, मतलब किसी शब्द के उच्चारण पर फोकस करें। होता क्या है कि जैसा तुम बोलोगे ना वैसा ही तुम लिखोगे। बोलोगे गलत, लिखोगे गलत, होगा ना ऐसा।
जो गलत आप पढ़ोगे तो नहीं गलत होगा। तो आपके साउंड पर फोकस होना चाहिए कि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, कैसे किसी वर्ड को पढ़ते हैं। जैसे मान लो आप एक बच्चों को स और श में दिक्कत होता है ना, जैसे इंग्लिश बोले कि इंग्लिश बोले, है ना, इस तरह से श स, जैसे एस साउंड है। अब हमको बोलना है SPOKEN, हमको बोलना है SCHOOL, है ना, बोलना है SMART। अब होता क्या है कि देखो हर स्टेट का अपना अपना एक साउंड होता है। अब ये अगर बच्चा हरियाणा का बोलेगा सकूल, स्मार्ट, स्पोकन करना है सर हमको, तो अब जो तो हंसना उन पर नहीं है, मैं हंस नहीं रहा हूं, थैंक लाफिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड है सा का ना, सा का होता ही नहीं। सा मतलब सिटी, सा मतलब सिटी, सा मतलब सिटी, क्या होते हैं, है ना जी, क्या होते हैं। अब देखो क्या बोलेंगे, सो स्पोकन, स्पोकन, है ना, स्कूल, स्मार्ट, तो स्मार्ट नहीं, स्मार्ट नहीं, स्कूल नहीं, स्कूल नहीं, ए सा सिटी मारो, स्मार्ट, स्कूल, है ना, इस तरह से। तो ये होता है रियल प्रोनाउंसिएशन इसका है। लेकिन अभी जो बोलते हो सब सही है, ठीक है। फिलहाल के लिए आओ तो बताऊंगा, आगे चलते हैं, तो ये बाद में कहूंगा। अब जो है कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हिंदी से अंग्रेजी कभी नहीं पढ़े, पहला कॉन्सेप्ट। आपको जब भी पढ़ना इंग्लिश तो क्या पढ़े, इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास। अब देखो इससे बच्चा डरता बहुत है। जब मैं क्लास लेता हूं डेमो क्लास, बच्चा यही से घबराता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे सर। हमने 2-3 नमूना दिखाया कैसे पढ़ेंगे, सोचें कैसे। हिंदी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा 95% मैं आपको इंग्लिश में लिखवाऊंगा, 5% जहां जरूरत पड़ेगा हिंदी लिखवा दूंगा तक जो लगे मुझे। बाकी आप निश्चिंत रहें, आपने एक बार पैसा दे दिया, दोबारा लाइफ में पैसा नहीं देना है, ठीक है जी। यहां कहां सुना गया। दूसरा पॉइंट क्या है, खुद को आजमाएं, क्या गलत क्या सही। अब देखो हमने कुछ क्वेश्चन लिख के लाया आपके लिए। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अब मुझे लग रहा है पूछूं कि ना पूछूं। अब लिख के लाया गया है तो थोड़ा आजमा भी लो, देख लो क्या मामला है। आई नो हु यू आर, अच्छा इसने कहा है तुम भी सिंह हो ना, अच्छी बात। आई नो हु यू आर, बहुत अच्छी बात। चलिए जी बैठ जाइए दोनों आदमी। दूसरा बताइए आप, मैं वापस आऊंगा। यहाँ आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम होता नहीं होता क्या, क्या बोलूं फिर बोलो, ऐसा ऐसा बोलूं, व्हाट योर नेम, ऐसा बोलूं, अच्छी बात है जी। चलो देखते हैं आगे। आई डिडंट एट एन एप्पल, क्या करूं उसको ईट कर दूं, इसको काट के ईट कर दूं। यू आर बीट, तो यू आर बीट नहीं, BEATEN कर दो, अब सही हो जाएगा। चलिए तो यहां बच्चों ने सही किया, ए वाला सही है, वाला गलत हो गया, ए वाला गलत है, ए वाला सही हो गया, यहाँ पे राइट हो गया, यहाँ पे ईटन करके राइट हो जाएगा, यू आर बीटन राइट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आर के बाद बीटन क्यों आया, ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है, क्या है, पैसिव वॉइस। अब होता है कि बताओ आपको 2-3 बातें। देखो हम लोग अक्सर बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट्स योर नेम तब सही होगा जब ए वाला लाइन नहीं होगा। अगर यहां तक नहीं हो तो व्हाट्स योर नेम सही है, फिर क्या है सही। तो होता क्या है कि हम लोग अभी तक सिंगल क्लाउज सेंटेंस बोलते हैं, एक लाइन बोलना आ गया सोचते अंग्रेजी आ गया, नहीं, यहां पे सिखाया जाएगा सेंटेंस को जोड़ना। अगर आपको बोलना मुझे पता है तुम कल कहां थे, यार मुझे पता है वो कहां गया होगा, तुम उसको जानते हो दिल्ली में कहां रह रहा है, नहीं बोलते ऐसा। तो हम लोग हमेशा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अंग्रेजी बोलने के 10 सेंटेंस, अंग्रेजी रटने के 10 सेंटेंस, डेली यूज के 10 सेंटेंस। भाई साहब डेली यूज के 10 नहीं आएगा उससे। इंग्लिश बोलना और लिखना सेंस पर डिपेंड करता है, हम जो चाहें हम बोलना चाहते हैं, नहीं कभी रट के मैं बोलूंगा इसको ऐसे बोलो, रट के बोलोगे नहीं ना। हमेशा क्या होगा, जो दिमाग वट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट यू वांट टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो जो दिमाग में बोलना चाहते हो तो क्या बोल, मुझे पता है उसका क्या नाम है। हम पूछ नहीं रहे तुमसे, पूछ रहे हैं जब क्वेश्चन है ही नहीं। ध्यान देना WH वर्ड का 3 यूज है। WH वर्ड का कितना यूज बेटा, 3 यूज है। पहला यूज WH काम करता है एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रोनाउन। अब तुम्हारे दिमाग में प्रोनाउन ग्रामर का कौन सा पार्ट है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो आई विल टीच यू एवरीथिंग। क्या होता है सब्जेक्ट,
कहो सबको आता है, राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट है। पूछूंगा कैसे? तो राम काम नहीं कर रहा आम खाने का, राम हो गया सब्जेक्ट। हम बोलेंगे रोड बन रहा है, इसमें कहां है सब्जेक्ट? रोड कौन सा काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? टेबल गिर गया, टेबल कौन सा काम कर रहा है? बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग कौन सा काम? तो गिर गई सर, तो बिल्डिंग खुद से गिरी है क्या? रोड बन रहा है, रोड खुद से बन रहा है क्या? समझ दो। तो हम लोग गलत शब्द पढ़ते रहते, जो काम करता है वो सब्जेक्ट, भैया जो काम नहीं करेगा वो है ना। फिर मास्टर पढ़ाता है हु से प्रश्न करो, आंसर मिले तो इतना प्रश्न करूंगा तब तक गुरुजी साफ। अरे इंग्लिश पढ़ा रहे हो कि हुआ से प्रश्न करा रहे हो? तो सबसे पहले उल्टा पुल्टा अंग्रेजी पढ़ना छोड़ दो, सीधा टू द लैंग्वेज है जी। लैंग्वेज में इतना हुआ क्यों करेगा? इसे प्रश्न पूछो, इसे प्रश्न, काम कर रहा नहीं कर रहा। अगर कल पढ़ाऊंगा तो वो सब्जेक्ट सिंपलेस्ट, पूरा क्लास लेगा सब्जेक्ट पे। जीवन में कभी भी इंग्लिश बोलने में पहला हथियार कौन है? सब्जेक्ट। बताऊंगा हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या, अंतर कैसे करोगे, बोलो कैसे, सोचो कैसे। कल के बाद पहला एक पिलर खत्म। पढ़ाऊंगा वर्ब, बेसिक वर्ब पढ़ाऊंगा 8 क्लास, लेकिन बेसिक में 1 क्लास, टेंशन खत्म। ऑब्जेक्ट 2 तरह का, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, 3 पार्ट खत्म 3 दिन में। फिर क्लाउज जोड़ना सिखाऊंगा, सेंटेंस को, क्लाउज का ही पार्ट है ये। तो अगर क्लाउज तुम्हारा सिंगल है और WH है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो? तो WH सिंगल है, क्या आएगा वहां पे? तब व्हाट इज योर सही हो गया। इसको हमने हटा दिया, यहां तक इसे क्या किया, हटा दिया। सिंगल है, हु पर आर आएगा, सही हो गया। हु आर यू सही है, व्हाट इज सही है, लेकिन हमने कहा एक क्लाउज और जोड़ दिया, तो यही WH सेंटेंस को जोड़ल बन गया, और जो जोड़ता उसे कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते उसे? तो यहां पे WH हु और व्हाट है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन अपने बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, वो लेता है सब्जेक्ट। तो अब यहां पे स्टेट क्या भाई, योर नेम हो गया सब्जेक्ट, यहां पे यू हो गया सब्जेक्ट। तो देखो हु यू आर, आर आ जाएगा यहां, यू आ जाएगा यहां, तो हु यू आर यहां आ जाएगा व्हाट योर नेम इज। अब ऐसे बोलोगे व्हाट योर नेम इज तो गलती नहीं हो जाएगा। तो अकेले बोलोगे तो व्हाट इज योर नेम, यहां से बोलोगे आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम तो यहां गलत हो जाएगा, व्हाट योर नेम इज। तो आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, ये बोलना पड़ेगा। अब समझिए मुद्दा। तो WH का 2 ही होगा। तीसरा क्या है सर? तो WH काम करता है एडजेक्टिव का भी, तो उसके बाद नाउन चाहिए। समझे? तो ये सब किसका पार्ट है? लैंग्वेज का पार्ट है, जो हम लोग यूज करेंगे तो आगे आ जाएगा। कब एडिटिव, घबराने आप लोगों को चिंता करना। अब पूछा है, और एक बहुत बेसिक चीज वो देखा था, कौन सा? 3 इडियट्स। वो बोलता है ऑल इज वेल, नहीं बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज। यूपी का था वो, जो होते हैं यूपी वाले, वो ऑल ही बोलते होते, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल नहीं बोलता है ना। अब बोलो ऑल इज वेल, ऑल आर वेल में क्या अंतर है? मुद्दा है ना क्वेश्चन। वो ऑल और वेल क्यों नहीं बोला, वो ऑल इज वेल क्यों बोला था? क्या मामला क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो आप भी किसी से पूछ सकते हो। सिंपल मैं उठाया हूं कि जो आपके दिमाग को खोले और दिमाग बताओ। अब देखो इसके लिए क्या है, हम लोग को जानना पड़ेगा डेप्थ में कि भाई ये जो ऑल है इसका हिंदी क्या होता है, बोलो। सब पता सबको, सब भी हो सकता है सर, समूचा भी हो सकता है सर, है ना। अब मुझे बताओ समूचा काउंटेबल के साथ या अनकाउंटेबल या दोनों के साथ आ सकता है? बेसिक ज्ञान तुमको लगता हिंदी की तरह नहीं हो सकता। भाई समूचा दूध गिर गया मेरा, नहीं बोल सकते हैं। समूचा पानी गंदा है सर, सब पानी गंदा बोल सकते हैं ना। सारे स्टूडेंट बेकार है, सारे बिल्डिंग अच्छा है बोल सकते हैं ना, बोलो। यानी कि ऑल का प्रयोग हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में कर सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं होगा। अब एक डाउट, अगर ऑल का प्रयोग काउंटेबल में करेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा, अगर ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल में उसका हिंदी अलग होगा। कैसे बताइए? अगर ऑल का प्रयोग काउंटेबल में करोगे, कहां करोगे, तो इसका हिंदी होगा सब लोग, काउंटेबल। और ये कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, ये आजीवन होगा प्लूरल। पहला कॉन्सेप्ट कहां सर? काउंट। क्योंकि सब का मतलब एक कैसे हो सकता है? होगा एक, कभी सब बच्चे, एक बच्चा है, एक ज्यादा है ना। तो काउंटेबल मतलब एक से ज्यादा। तो सब का प्रयोग कभी भी इज नहीं आएगा, कब? जब क्या हो, अच्छी बात। और समूचा की बात करें या सब की बात करें, और अगर वो अनकाउंटेबल है
तो वहां तो एक दो का मतलब ही नहीं, मतलब एक दो का सब पानी। अब वो 1 लीटर है कि 50, क्या मतलब उसको, पूरा बकेट भरा, पूरा ड्रम भरा, क्या मतलब उसका, है ना। तो सब मतलब समूचा हो गया, तो समूचा मतलब एक ही तो हुआ, लेकिन वो काउंटेबल नहीं कि हम एक बार, वो आपको दिमाग में डालने के लिए एक कह रहा हूं, वो एक दो नहीं है। मतलब क्या है, वो ड्रम में है, बकेट में है, सब है, मतलब समूचा, चाहे दूध हो, चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 50 ग्राम हो, चाहे 2 किलो 10 किलो, राइट। तो वो क्या है समूचा, और वो हमेशा एक जैसा, मतलब उसको काट के नहीं कर सकते, तो उसके साथ हमेशा होगा सिंगुलर, और उसके हमेशा इज लगाना। तो इज लगाओगे तो इसका हिंदी होगा सब कुछ। कुछ मतलब होता है वस्तु, क्या होता है, तो जब वस्तु बोल रहे हो तो इज लगाना, और लोग बोल रहे हो तो आर लगाना। तो ऑल आर वेल का मतलब हुआ सब लोग अच्छे हैं, और हुआ एवरीथिंग इज गुड, इसलिए बोलता है ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया सब हो जाएगा। ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं। ये बहुत ही बेसिक टर्म है जो आपको इंग्लिश को टोन्ड करेगा, और आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली आप किसी को समझा सकते हो, राइट। ये सब बेसिक पॉइंट कुछ है। अब देखो यहाँ पे चलो बहुत बात चीज हो गया, इंग्लिश बना सकते हो क्या, देखो बनेगा नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फोटो खींच लो, और घर से बनाकर लाओगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको दिमाग काम करे तो। हिंदी इंग्लिश में क्या अंतर है, अब देखो हिंदी इंग्लिश में क्या अंतर देखेंगे, बात इस पर चर्चा कल करेंगे। शुरुआत यहां से करें, कहां से, क्या होता है वर्ब, क्या होता है देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्लाउज। अब देखो ये ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, इसको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। ये इंग्लिश ऐप हो गया, ये नंबर है मेरा, जब भी जरूरत पड़े मुझसे बात करने बात कर लेना। इस बैच का नाम है क्लब बैच, राइटिंग स्किल का बैच शुरू हो रहा है अभी जस्ट कुछ दिन में। ये सारे बेसिक किताब आपको मिलेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड इवनिंग, गुड नाइट, कल मिलते हैं हम लोग, थैंक यू वेरी मच, सिखा दिया जाए कल।